बोल बम, बोलो बम, बड़े कदम, बोल बम, बोल बम, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, राम नाम। सत्य तो है लेकिन मानना पड़ेगा। दोस्तों, मंजिल तो महादेव हैं। सफ़र के मज़े हम सभी लोग ले रहे हैं। चलते चलते हम सभी लोगों को रास्ते में एक नदी मिलती है और कहा जाता है कि इस नदी को पार करते करते आदमी के सारे दुख दर्द ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इस नदी के नीचे रेत, छोटे छोटे कंकर, पत्थर, ये सभी चीज़ें होती हैं जिस पर पैर रखने से मानो ये मसाज कर रही हो एक्यूप्रेशर से हमारे पैरों का, और अपने अंदर सारा दुख दर्द समा रही हो। ये नदियाँ लगता है कि हमारे स्वागत के लिए ही खड़ी हैं और हमें बता रही हो कि आप अपनी मंजिल की तरफ निरंतर बढ़ते रहिए। साथियों, इस नदी से निकलने के बाद सच में सारा दर्द शरीर का ख़त्म हो जाता है, ऐसा मैंने महसूस किया और मन करता था कि काफ़ी देर इस नदी में रुके रहें, खड़े रहें, लेकिन रुकना तो था ही नहीं, क्योंकि वहाँ मंजिल पर पहुँचना है हम सभी लोगों को। कितनी देर तक भला रुक सकते थे, और बहुत ही सुंदर नज़ारा इस नदी का लगता था। कई सारे लोग फ़ोटोग्राफी के लिए भी यहाँ पर रुके हुए थे और मज़ा आता था ऐसे सीन देखकर, मानो आपके सारे दुख दर्द यहाँ पर ख़त्म हो गए हों। दोस्तों, ये नदी तो सच में लगा कि हमारे स्वागत के लिए ही खड़ी हो और हमें उत्साह। आप अपने मंजिल की तरफ निरंतर बढ़ते रहिए बिना किसी रुकावट के। साथियों, एक पहाड़ भी आता है, सुइया पहाड़, जो हम सभी लोगों को सुई की तरह पैरों में चुभता है था, इसीलिए लोग इसे सुइया पहाड़ के नाम से जानते हैं। लेकिन पहाड़ हो या नदी हो, कोई भी हम सभी लोगों का रास्ता नहीं रोक सकता। पर चाहे पैरों में चुभे, चाहे कहीं पैरों को आराम मिले, चाहे कुछ भी हो, निरंतर चलते जाना है, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना है। साथियों, इन छोटे छोटे कदमों में बड़ी जान है और ये लंबे चलते रहते हैं। इन छोटे छोटे कदम बहुत लंबे चलते हैं और सबसे बड़ी ख़ास बात है कि सबको साथ लेकर चलना। साथियों, अकेले चलने में तो कोई मज़ा ही नहीं है, ना ही वो आप रेस उसको बोल सकते हैं, ना ही आप कुछ भी बोल सकते हैं। अकेले का कोई महत्व नहीं रह जाता, और सबको साथ लेकर जो इंसान चले वही असली रेस का विजेता होता है। साथियों, बड़ा अच्छा लगता था, सभी लोग साथ में चलते हैं। प्रकृति भी बहुत साथ देती थी हम लोगों का। कई तरह के मौसम भी मिले, कई तरह की मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, और कई तरह के दुख दर्द हुए, और कहीं मज़ा भी आया, बहुत मज़ा भी आया। और बोल बम की आवाज़ तो ऐसे होती थी जिस मानो सारा दर्द ही ख़त्म हो गया हो। गूंजता है बोल बम के नाम से। बोल बम, बोल बम, बोलो बम, बड़े कदम, बोल बम, बोल बम, हर हर महादेव। साथियों, मनोरंजन के लिए हम सभी लोगों के लिए नृत्य संगीत का भी इंतज़ाम था रास्ते में, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग रुकते थे। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा आनंद ले लिया जाए इस नृत्य का और संगीत का। तो काफ़ी सारे मनोरंजन के भी साधन रास्ते में किए जाते हैं। पता नहीं ये सही है या फिर गलत, अपनी अपनी सोच होती है, यहाँ पे अपने अपने विचार होते हैं। तो मैंने भी थोड़ी देर रुक लिया और देखने की कोशिश की, सच में यहाँ भी दर्द ख़त्म होते हैं क्या शरीर के। लेकिन ऐसा कुछ मुझे नहीं पता चला।
चलो ठीक है, थोड़ी देर रुकने के बाद हम सभी लोग आप देखने के लिए मैं स्पेशली अलग से ही अकेले रुका था, सभी लोग इसमें नहीं थे। हमारे टीम के कई लोग आगे और कई लोग पीछे रह गए हैं। तो दोस्तों हम सभी लोग चलते हैं अपने इस मंजिल की तरफ, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। साथियों होता ये है कि संगीत थोड़ा सा आराम तो देता है दिमाग को, ये तो सच है। यहाँ से लगता है देवघर 60 किलोमीटर दिखा रहा है और हम सभी लोग लगभग आधा डिस्टेंस अपना पूरा कर चुके हैं, आधे सफ़र में। और देखिए इन बाबा को, ये हमेशा वायरल होते रहते हैं। पिछली बार इन्होंने गांजा का धुआं फेंकते हुए किसी यूट्यूबर ने इनका वीडियो लिया था और वायरल हुए थे। इस बार देखिए डांस करते हुए नृत्य संगीत का आनंद लेते हुए अपने आप में ही, और ये हमेशा वायरल होते हैं अपने इस नए कारनामे की वजह से। साथियों हम सभी लोग चले अपनी मंजिल की तरफ। आधा सफ़र जब पूरा हो जाता है तो मन में बहुत अच्छा लगता है कि देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति जो है सांप पकड़ के ले जा रहा है। ये सांप बिसहरी माता हम लोग गांव में बोलते हैं, जिनका विष नहीं लगता है, ऐसा लोगों का मानना है। ये काटते ही जल्दी नहीं है, लेकिन इस बंदे ने इन्हें पकड़ लिया। जो नहीं पकड़ना था हमारे भाई काजल लयास, कुछ लोगों ने इन्हें बताया भी काट लेगा, लेकिन ये तुरंत अपनी कदम तेज़ी से बढ़ाकर कहीं गायब हो गए। और इन्हें देखने के बाद तो हमें भी हौसला मिलने लगा और लगने लगा कि बेकार में आदमी थकता है। देखिए यहाँ पर कहीं पर रुके हुए थे किसी के घर में, तो ये तोता देखे और छोटे छोटे गाय भी थे इनके पास, जिनकी वीडियो तो हम अभी नहीं ले पाए हैं। तो साथियों धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।